हमें बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा षड्यंत्र कर रही है और मैं उनको कह देना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी घटिया हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको कोर्ट का रास्ता हम ले जाएंगे, आपको जेल में हम ठुसवाएंगे जिसने भी ये हरकत की है। मोदी जी ने गाली दिया, महिला का रेट लगाया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन कहा था? मोदी जी कहे थे ना। किसने कहा था सोनिया गांधी को जर्सी गाय? कांग्रेस की विधवा प्रज्वल रवन्ना जिसने कि 3000 महिलाओं के पॉर्न वीडियो बनाए, उनको मोदी जी बड़े अच्छा व्यक्ति कह रहे थे। जवाब देने के लिए है ही नहीं है सक्षम। तो कभी माँ को, तो कभी बहन को, तो कभी दादी को, तो कभी नानी को। अरे यार शर्म करो, क्या नीच हरकत किए जा रहे हो आप लोग। अब मोदी जी ने तो अपनी माँ को पहले ही गाली दिया था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। भाई हम तो यही जानते हैं कि बच्चे का जन्म माँ की कोख से होता है। अब जो कोई अपनी माँ की कोख को गाली दे दे, इससे बड़ी गाली तो कोई धरती पे हो ही नहीं सकती है। और मुझे तो खुद गाली देने वाले व्यक्ति को इन लोगों ने जाके अपने मंच पे माला पहनाया। मोदी जी उसके सामने खुद हाथ जोड़ के खड़े थे, बहुत अच्छा काम किया शिष्य तुमने, मैंने जो तुम्हें रास्ता दिखाया तुम उस पे आगे बढ़े हो, आओ 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 मैं तुम्हें भाजपा के मंच पे सम्मानित करता हूँ। तो कहेगा माँ का सम्मान? तेरी माँ मेरी माँ नहीं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव महुआ पहुंचे थे और महुआ में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी के मंच से जो है वो प्रधानमंत्री को एक बार फिर से गाली दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन की राजनीति अब गाली गलम पे आकर अटक गई है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। तेजस्वी के मन से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है। देखिए, जो वीडियो की चर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बिल्कुल ही मैनिपुलेटेड और एडिटेड है। वो हमें बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा षड्यंत्र कर रही है और मैं उनको कह देना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी घटिया हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको कोर्ट का रास्ता हम ले जाएंगे, आपको जेल में हम ठुसवाएंगे जिसने भी ये हरकत की है। ये बताइए, बार बार जब देखो तब मुद्दे से बेमुद्दे हो जा रहे हैं ये। इसके पहले भी आपने देखा, अरे भाजपा की ये परिपाटी रही है माता और बहनों को गाली देने की। मोदी जी ने गाली दिया, महिला का रेट लगाया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन कहा था? मोदी जी कहे थे ना। किसने कहा था सोनिया गांधी को जर्सी गाय? कांग्रेस की विधवा प्रज्वल रवन्ना जिसने कि 3000 महिलाओं के पॉर्न वीडियो बनाए, उनको मोदी जी बड़े अच्छा व्यक्ति कह रहे थे। धाकड़ जो है ये भारतीय जनता पार्टी का, जो किस तरीके से सड़कों पे अश्लील वीडियो बना रहा था, हरकतें कर रहा था वो। इनका ब्रिजभूषण, खिलाड़ियों को मोलेस्टेशन करने वाला सांसद, सड़कों पे उनको किस तरीके से घसीटा जा रहा था। भाजपा के ही एक मंत्री के द्वारा किस तरीके से मायावती जी के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मैं आपको यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकती हूँ। तो ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है। माताओं और बहनों का सम्मान राष्ट्रीय जनता दल हमारे खून में है, हमारे रूह में है और हमारी नैतिकता और हमारा आदर्श जो है वो माता और बहनों की सम्मान का है। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार जो है वो महागठबंधन के पास, खासकर तेजस्वी के पास कोई मुद्दा उस तरीके से नहीं बचा जिस पे चुनाव लड़ा जा सके, इसलिए इस तरीके की बातें समाज में फैलाई जाए। तो पूछिए तो उनसे जरा कि 20 साल के शासनकाल में कितना लोगों को नौकरी दी है ये बिहार में। आंकड़े पता है क्या बोलेंगे आपको? 8 लाख नौकरी दी है। फिर आपसे पूछेगा तो उसमें 5.5 लाख तो तेजस्वी जी दिए। तो आप क्या दिए? आप झुंझुना पकड़ा दिए बिहार वासियों को। 20 सालों में कितना आपने पलायन रोका? अभी भी प्रतिवर्ष 20% लोग जो है वो बाहर जाके काम करने के लिए मजबूर हैं। कितने आपने हॉस्पिटल्स, कितना शिक्षा में आपने भर्ती कर दिया। अरे तेजस्वी जी ने तो जो भर्ती टीआरई 3 के बच्चे अभी भी सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तेजस्वी जी ने करके दिया, उसके बाद कितनी इन्होंने भर्तियां की। क्या हॉस्पिटल की स्थिति आपने देखी होगी ना, किस तरीके से हॉस्पिटल के पीएमसीएच के बाहर एक बच्ची ने दम तोड़ दिया इलाज के अभाव में। अभी पूर्णिया में आपने देखा औचक निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी। 71,000 करोड़ का सीएजी ने खुलासा किया है बिहार में भ्रष्टाचार हुआ है। वो पैसे कहां गए, कौन देगा उसका लेखा जोखा। अभी ना कल की बात है, जदयू के एक मंत्री के ऊपर 200 करोड़िया मंत्री जो है जिनके ऊपर आरोप लगा है, हाँ है ना। तो अनगिनत ऐसी चीजें हैं, इनके पास तो है नहीं, जवाब देने के लिए है ही नहीं है सक्षम।
तो कभी माँ को, तो कभी बहन को, तो कभी दादी को, तो कभी नानी को। अरे यार शर्म करो, क्या नीच हरकत किए जा रहे हो आप लोग, इतनी नीचता पे जा करके। और मोदी जी ने तो अपनी माँ को पहले ही गाली दिया था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। भाई हम तो यही जानते हैं कि बच्चे का जन्म माँ की कोख से होता है। अब जो कोई अपनी माँ की कोख को गाली दे दे, इससे बड़ी गाली तो कोई धरती पे हो ही नहीं सकती है। कुछ ही महिला भी यहाँ पे औरत है बैठी हुई, हम भी महिला है, हम लोग जानते हैं ना भाई, माँ है हम लोग। और मुझे तो खुद गाली देने वाले व्यक्ति को इन लोगों ने जाके अपने मंच पे माला पहनाया। मोदी जी उसके सामने खुद हाथ जोड़ के खड़े थे, बहुत अच्छा काम किया शिष्य तुमने, मैंने जो तुम्हें रास्ता दिखाया तुम उस पे आगे बढ़े हो, आओ 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 मैं तुम्हें भाजपा के मंच पे सम्मानित करता हूँ। तो कहाँ का माँ का सम्मान? तेरी माँ मेरी माँ नहीं। हाँ, कांग्रेस के मंच से जब गाली दिया गया था उस समय प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे तो भावुक हो गए थे और बीजेपी के कई बड़े नेता रो भी दिए थे। इस बार क्या होने वाला है? अब आंख में उंगली कर करके कोई रोए तो उसका हम क्या कह सकते हैं? हाँ, और वो जो रो रहे थे दिलीप जायसवाल, वो तो कहे थे कि हमारे पास डिक्शनरी है गाली का। इनके सम्राट चौधरी कहते हैं हम तो गाली दे दे के यहाँ तक पहुंचे हैं। और मोदी जी की तो मैंने आपको गिनवा दिया ना भाई। और मोदी जी कैसे खड़े थे हाथ जोड़ करके जिसने मुझे गाली दिया। तो जो भावुक थे तो हम भी तो भावुक होकर पूछे थे कि मोदी जी कब मिलेगा मेरे साथ, मेरा न्याय कब होगा। मैं तो जीवित हूँ और प्रतिदिन इस तिरस्कार को सह रही हूँ। मैं प्रतिदिन दुखी होती है, मेरी आत्मा कलपती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मुझे गाली देने वाले के साथ खड़ा है हाथ जोड़ करके। इतनी क्या उसकी मजबूरी हो गई है ना भाई। प्रधानमंत्री है तो हमारे भी प्रधानमंत्री हुए, मेरी भी इज्जत मान प्रतिष्ठा का उनके ऊपर दायित्व जाता है, तो क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं भाई? हाँ बताइए। तो मोदी जी ने कभी भी महिलाओं का सम्मान किया ही नहीं, तो अब ये अनर्गल मुद्दे लेके आए तो बिहार में सब कुछ होने जाने वाला है। बिहार में ये सब नहीं चलने वाला। बिहार में मुद्दों की लड़ाई होगी। 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और माता और बहनों और पूरे बिहार वासियों का और बिहार का जो है ना विकास होगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारिका पासवान जी जिनसे बातचीत कर रहे थे। हाल ही में एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसको लेकर भाजपा पूरे तरीके से हमलावर है और जवाब मांग रही है। इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।